तो हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई है आप सभी की भाभी गुजरात वाली। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप एक कमेंट करोगे तो जब तक ये आपका कमेंट एक अजर अमर रहेंगे, जब तक ये यूट्यूब चैनल रहेगा तब तक आपका कमेंट तो रहेगा ही दोस्तों। तो गैस एक गांव में एक बूढ़ी माता थी, एक उनका बेटा थे। बूढ़ी माता अपना बेटा के जैसे तैसे करके दूसरे के घर में काम काज करके अपना बेटा के खिलाते पिलाते करके ऐसे करके उनका बेटा 12 साल के हो गया था। और उसी में दोस्तों एक बहुत बड़ा सेठ जी के घर में एक बेटी थे। बेचारा के पास पूरा घर कार बंगला दुनियादारी पूरा सुख सुविधा उपलब्ध थे, लेकिन वो बेचारा सोचते थे कि हमारा बेटी है, लेकिन इस बेटी के हमारा भाग में नसीब में क्या है वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटी हमेशा इतना ऐशो आराम का जिंदगी में पल भर रही है, तो इनका हमेशा ऐशो आराम के ही जिंदगी में रहे। तो बेचारा के मन में एक दिन ख्याल आते हैं कि हम क्यों नहीं अपना बेटी के जरा भाग भविष्य के बारे में पता करें। बेचारा क्या करते हैं, एक बहुत ज्यादा जाने माने गांव में पंडित जी थे, उनके पास जाके बोला, पंडित जी जरा हमारे बेटी के भविष्य में देख के बताइए कि इनके विवाह किससे होगा। अब हमारी बेटी 11 साल के हो गया है, तो हमें चिंता सता रहा है कि इसका भविष्य थोड़ा हम भी तो जाने। पंडित जी ने बोला, देखो आप फिक्र मत करो, एक गांव में एक लड़का है जो कि उन्हीं के साथ इनका योग बन रहा है विवाह के। लेकिन तुम्हारे बेटी तो अभी जी रही है ऐशो आराम का जिंदगी में, लेकिन उसके राह पे उसको बहुत ज्यादा कठिनाइयां होगी, मुसीबतें होंगी, दुख का सामना करना पड़ेगा। अब वो इंसान सोचने लगा कि हम अपना जिगर का टुकड़ा के कभी भी दुख में नहीं देख सकते। क्यों नहीं, अगर हम उस लड़के के मरवा दें तो हमारी बेटी के उससे शादी नहीं होगा। बोला, बताइए कि ये लड़का रहता कहाँ है। बोला, ये लड़का यहाँ से बहुत बहुत दूर रहता है। जो आप एक काम कीजिए, उनको आप एक चिट्ठी लिख के भेजिए कि हम उस लड़का के अपना नौकरी पे रखना चाहते हैं। अब बस ऐसे करके छल से बोला लीजिए, आप उनको मार दीजिएगा। आप वो बेचारा सच में एक चिट्ठी लिखते हैं कि देख बूढ़ी माता, हम तुम्हारा बेटा के काम पे रखना चाहता हूँ, भेज दे, और तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें हर महीने महीने मिल जाएंगे। आप जब बूढ़ी माता ने देखा, उनके बहुत दिनों बाद चिट्ठी पहुंचा, बूढ़ी माता ने देखा, बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा के कहते हैं कि बेटा अब तुम भी कमाएगा तो हमारा दुख के जो बादल है छटने लगेंगे, अब हमारा भी जिंदगी में एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे। बेटा तुम जितना पैसा मांगेगा उतना वो सेठ जी देंगे, तुम जाके आज ही से शुरू कर दो अपना काम, यात्रा तुम शुरू करो, अच्छे से काम करना। आप गाइस बेचारा क्या करते हैं, वो चिट्ठी लेके अपने घर से चल देते हैं पैदल पैदल। पैदल पैदल बेचारा वो कड़ी धूप में नंगे पैरे चल रहे थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं थे कि एक चप्पल खरीद ले। बेचारा पैदल पैदल दिन भर चल चल के थक चुके थे। जब शाम होते हैं तो तैयो चल रहे हैं। अब रात हो गई, एकदम से जाते जाते एकदम सुनसान जगह पे देखा कि एक घर है। उस घर में जाके देखा कौन हो। बेचारा कुछ आवाज लगाते हैं कि हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई एक गिलास पानी हमें पिला सकते हो तो शुक्रिया, पिला दीजिए। अब उस घर से एक बूढ़ी माता ने निकला, बोला, बेटा आधी रात को, इतना रात हो चुका है और तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये गांव बहुत खराब है, यहाँ पे 4-4 5-5 डाकू लोग रहते हैं, उनको ये इलाका है, तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें मार काट देगा।
बोलेगा मेरा इलाका में कौन पैसा आया। जे तुम बेटा एक काम करो, तुम आज रात मेरा ही इस घर में मरैया झोपड़ी में आसरा देती हूँ, बिता लो, और कल सुबह चले जाना। एकदम सुबह सुबह 5 बजे उठ के तुम चले जाना। बोला जी बूढ़ी माँ। बेचारी के पास जो भी गुड़ा खुदी रोटी थे उस लड़का के खिला पिला देते हैं। खिला के बोला बेटा तुम कहाँ से आए हो, कैसे हो, सब हाल चाल पूछता है। दिखाया बूढ़ी माता के कि देखो ये हमें चिट्ठी है, इसी पता पे हमें जाना है। अब बूढ़ी माता ने देखा तो बेचारी तो देख के बहुत ज्यादा अवाक हो जाती है, हैरान हो जाती है। अब उस चिट्ठी पे बूढ़ी माता ने लिख दिया कि देखिए हम जहाँ जा रहे हैं, जिस काम के सिलसिले में, हमें वहाँ पे 6 महीना तो लग ही जाएंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही हमारा बेटी की शादी हो जाना चाहिए इसी लड़के से। अब जितना जल्दी हो सके इसी लड़के के साथ योग बन रहा है हमारे बेटी के। इसको हमने तय कर लिया है कि अपने दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे। अब अपने पत्नी के बारे में, सेठ के पत्नी के बारे में बेचारी से जितना बन पड़ा बूढ़ी माता के, उतना वो दूसरे भाग पे लिख देते हैं कि आपसे बस मेरे को यही आशा है, उम्मीद है कि आप उनको शादी करा दोगे बिना मेरे को रहे हुए। आप सब चीज लिख के बोला बेटा ये जाना तुम अपना सेठानी के दे देना। वो बेचारा क्या करते हैं, रात में तो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं। बोला दे दीजिए बूढ़ी माता हमारा चिट्ठी पता। बोला लो दे के सेठानी के दे देना। बोला ठीक है। बेचारा जाते हैं सेठानी के दे देते हैं। और जब तक वहाँ के जो सेठ थे वो थोड़ा अपने माल लेने के लिए बेचारा गांव से दूर निकल पड़ा था। अब सेठानी ने देखा जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ा तो बेचारी तो हैरान हो गई कि सेठ जी कैसे ऐसे कर सकते हैं, बिना बिना मेरा मर्जी के, बिना अनुमति के, बिना मेरा आज्ञा के कैसे ये बेचारा अकेले अकेले निर्णय ले सकते हैं, वो भी मेरे बेटी के भविष्य के बारे में। अब देखी बेचारी देखी कि भाई हमारा पति तो बहुत ज्यादा खड़ूस है, गुस्सा वाला है। अगर उनका मर्जी के मुताबिक काम ना होगा ना तो पता ना हमें तो फाड़ डालेंगे कि चीर डालेंगे। इससे अच्छा बेचारे क्या करते हैं, पूरा गांव वाले के भाई पैसा है तो चुटकियों में काम हो ही जाते हैं। सबके फटाफट निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं पंडित जी, 4 गांव समाज के लोग, अपना बेटी के उस लड़का के साथ धूमधाम के शादी करा देते हैं। शादी हो जाते हैं उस लड़का से। शादी होने के बाद बेचारा उसी घर में अपना काम कर रहे थे। लड़की ने सोची आप तो हमारा पिताजी के भी इसी में राजी है, मन पसंद है तो हम भी, मुझे क्या जाता है इसका अपना पति के रूप में स्वीकारने से। बेचारी लड़की भी उनका अपना पति के रूप में स्वीकार करते हैं, खुशिये खुशिये बहुत आनंद के साथ। आप गैस ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बेचारे कभी भी पत्नी के तरह उनसे प्यार नहीं करते थे। बस बेचारा सोच रहे थे कि हमारा शादी भले हो गया है लेकिन हूँ तो मैं इस घर के एक नौकर है, तो नौकर क्या करेंगे, अभी हम उतना नौजवान भी नहीं हूँ, बच्चा हूँ। तो सासू माँ ने उनका हर पसंद के, बेचारा उतना अच्छा अच्छा खाना खाया नहीं था, गरीबी में बस उनका जिंदगी खाली बीत रहे थे। तो उनका दोस्तों गरीबी में ही जिंदगी बीत रहे थे, खिलाते पिलाते अच्छा अच्छा बेचारा के बहुत मन दिल लगते। और ससुराल में रह के नौकरी कर भी रहे थे, खा पी के एकदम चेहरा एकदम और बुलंद हो जाते हैं, एकदम घर में रह के दूध के तरह वो सुंदर चिकना उकना के गोल बटोर। आप जब उधर सेठ जी लौटते हैं तो देखे तो बाप रे, इस लड़का हमारे घर में क्या कर रहा है, वो भी स्वस्थ मस्त पूरा एकदम चंगा भला। पत्नी के बोली तुम इतना जोर से आवाज लगाया जैसे लगा कि पूरा घर ही अपना सर पे ही उठा डालेंगे। पत्नी आवाज लगाई, दौड़ दौड़ गई पत्नी, क्या हुआ सेठ जी, तो ये तुमने क्या किया मेरे भगवान,
हमने तुम्हें लिखे थे कि तुम इसको मार देना, काट देना, किसी का पता नहीं चले, कानो कान किसी का भनक भी न चले। तुमने इसकी हमारे बेटी के साथ शादी करा दिया है। बोला देखिए, हम अभी भी आपका पत्र रखी हूँ, चिट्ठी दूसरे भाग में देखिए। आप बेचारा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि सच में जो विधि के विधान रहता है वो कोई नहीं मिटा सकता है, नहीं उसको झुटला सकता है। चाहे इंसान जितना कुछ भी क्यों न कर ले, जो जिसके साथ जिसको ऊपर वाला ने जोड़ी बनाता है वो तो होके रहता है। इंसान चाहे जितना भी जिससे बचे, लेकिन वो होता नहीं है दोस्तों। कि आप उससे बच रहे हो, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो सबके गाइस इस धरती पे भगवान ने जोड़ी बना के भेजे हैं कि जिसको साथ जिसको विवाह है सबका जोड़ी लगा है। तो जिसको जहाँ लिखा रहता है वहीं जाना होता है। लाख करे चतराए पर कर्म के लिखल कहीं न जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच, आई लव यू दोस्तों। आप लोग बहुत ज्यादा मेरे से आप लोग प्यार करते हो, मैं भी करती हूँ सच्ची।